वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। ओएनजीसी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आईटीआई स्टूडेंट के लिए जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर परमानेंट बेसिस जॉब है। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग पार्ट 1 लिखे। देखिए, ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास मैं पहले भी करा चुका हूँ। मैं स्पेशली ओएनजीसी के लिए वीडियो बना के दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो जाए। तो ये जो बेसिक इंजीनियरिंग का जो ड्राइंग का क्वेश्चन है, ये मैकेनिकल रिलेटेड जितना पोस्ट है वो पोस्ट के लिए जैसा जरूरी है बाकी पोस्ट के लिए भी जरूरी है। तो ये देख के जाइए, क्योंकि कभी कभी एक एग्जाम में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ पोर्शन दिया है जो फर्स्ट ईयर में रहता है, जो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी है, जो मैकेनिकल वाले के लिए भी है। मतलब मैकेनिकल रिलेटेड जो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, जितना प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, जितना ट्रेड है उसमें ये फर्स्ट ईयर वाला जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं पहले भी टेलीग्राम चैनल पे दे दिया, फिर मैं ओएनजीसी के लिए स्पेशली ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और वहाँ पे आपका ये पीडीएफ मांग लीजिए, मैं वहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, एडवर्टाइजमेंट एंड कंपनी मैनुअल्स जनरली कंटेंट ड्राइंग। एडवर्टाइजमेंट एंड कंपनी मैनुअल जो होता है, लीफलेट होता है, उसमें जो ड्राइंग रहता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ग्राफिकल ड्राइंग। आंसर ग्राफिकल ड्राइंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मालूम है इंजीनियरिंग ड्राइंग एक प्रकार का लैंग्वेज है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है? एक लैंग्वेज होता है। फर्नीचर ड्राइंग आर जनरली डैश ड्राइंग। फर्नीचर ड्राइंग आर जनरली डैश ड्राइंग, पिक्टोरियल ड्राइंग। नेक्स्ट, isometric drawing consist of most important question number 3, isometric drawing consist of mechanical component। आंसर मैकेनिकल कंपोनेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग आर जनरली मेड फॉर। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग आर जनरली मेड फॉर सर्किट डायग्राम, पीसीबी ट्रैक ड्राइंग। सर्किट डायग्राम और पीसीबी ट्रैक ड्राइंग के लिए यूज किया है। देखिए, जैसे मैं बोला इलेक्ट्रिकल के लिए भी फर्स्ट ईयर का ड्राइंग जरूरी है। देखिए, हमें इलेक्ट्रिकल स्पेशली यूज किया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रिक ड्राइंग आर जनरली डैश ड्राइंग। इलेक्ट्रिक ड्राइंग जनरली कैसा होता है? सिंबॉलिक टाइप का ड्राइंग होता है। नेक्स्ट, ए सैंपल और कॉमन इंजीनियरिंग ड्राइंग इज डैश ड्राइंग। ए सैंपल और कॉमन इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए आंसर पिक्टोरियल ड्राइंग। पिक्टोरियल ड्राइंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए डायमेंशनल visual representation of 3-dimensional object। A mechanical engineering drawing is a dash dimensional visual representation of 3-dimensional object। आंसर कितना? 2-dimensional visual representation आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, the dimensional solid object are usually represented on digital drawing using the dimensional solid object। dimensional जो solid object है, कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसमें आपको डायमेंशन देना है। डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट आर यूजुअली रिप्रेजेंट ऑन ए डिटेल ड्राइंग। डिटेल ड्राइंग में आपको डायमेंशनल जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को दिखाना है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे आप? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का जरिए से आप उसको वो डायमेंशनल जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको आप दिखा सकते हैं आपका डिटेल ड्राइंग में। नेक्स्ट, the bill of material sometimes found on engineering drawing is for dash। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला गया, बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ BOM जिसका शॉर्ट फॉर्म है, बिल ऑफ मटेरियल इज फाउंड ऑन इंजीनियरिंग ड्राइंग इज फॉर आंसर क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट आइटम रिक्वायर्ड फॉर द आइटम। क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट मतलब छोटा छोटा पार्ट्स, ऐसा ऐसा छोटा पार्ट से कुछ चीज बना हुआ है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए हर एक चीज का BOM बिल ऑफ मटेरियल बनाना है। उसके बाद आप इसको टोटली असेंबल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो ड्राइंग में जो चीज किया जाता है उसको बोला जाता है BOM और बिल ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, द ड्राइंग बोर्ड हैज डैश एबोनी एजेस। ड्राइंग बोर्ड में कितने एबोनी एजेस है? मोस्ट इजी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसी में ज्यादा गलती होता है। आंसर हो जाएगा 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, The drawing board is generally made of dash strip of softwood।
ड्राइंग बोर्ड में कितना सॉफ्टवुड का स्ट्रिप रहता है। कैसा ड्राइंग बोर्ड रहता है, ड्राइंग बोर्ड ऐसा रहता है, उसमें कितना वुड सॉफ्टवुड का कितना स्ट्रिप रहता है, इसमें सॉफ्टवुड का स्ट्रिप रहता है 4 से 6 तक, मतलब 4 से 6 नंबर का स्ट्रिप सॉफ्टवुड का रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, द थिकनेस ऑफ ड्राइंग जनरली वेरीज फ्रॉम डैश mm। थिकनेस ऑफ ड्राइंग जनरली वेरीज फ्रॉम 15 to 25 mm। 15 to 25 mm आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, BIS स्टैंडर्ड आपको मालूम है। BIS का फुल फॉर्म क्या है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि ये भी आपको जानना है, ट्रेड और इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये आपको जानना है। BIS स्टैंडर्ड IS 1444/1989 स्पेसिफाइज डैश साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड। BIS स्टैंडर्ड, ये जो BIS स्टैंडर्ड का नंबर दिया गया है, इसमें जो स्पेसिफाई किया गया है उसमें 5 साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड इसमें स्पेसिफाई किया गया है। कितना ड्राइंग बोर्ड होता है, 5 नंबर का ड्राइंग बोर्ड, जिसका डिफरेंट वैल्यू होता है, तो 5 नंबर का ड्राइंग बोर्ड इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, एज पर BIS स्टैंडर्ड, सेम BIS नंबर दिया गया, द विड्थ ऑफ द ड्राइंग बोर्ड शुड नॉट एक्सीड डैश mm। विड्थ ऑफ द ड्राइंग बोर्ड का विड्थ, जो ये जो ड्राइंग बोर्ड है ये आपका लेंथ हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका विड्थ हो जाएगा। तो ये विड्थ कितना mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये विड्थ आपका 1220 मतलब 1220 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, नेम द पार्ट ऑफ ड्राइंग बोर्ड ऑन व्हिच स्टॉक हेड ऑफ द टी स्क्वायर स्लाइड्स। आपका ड्राइंग बोर्ड ये है, ये आपका ड्राइंग बोर्ड है, जिसमें आपका टी कहाँ पे रहता है, टी मतलब स्टॉक जो टी स्केल रहता है, ऐसा आपका टी स्केल रहता है। पूछा गया कि नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द ड्राइंग बोर्ड ऑन व्हिच द स्टॉक हेड ऑफ द टी स्क्वायर। स्टॉक किसको बोला था, इसको जो ब्लेड, इसको बोला जाता है क्या, टी स्केल का इसको बोला जाता है ब्लेड, और इसको बोला जाता है स्टॉक। आपको मालूम है, जैसे आपका ट्राई स्क्वायर रहता है ऐसे। तो ये जो स्टॉक पोर्शन है, ये स्टॉक पोर्शन कहाँ पे स्लाइड करता है, यहाँ पे, जिसके ऊपर स्लाइड करता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एबोनी एजेस। इसको बोला जाता है एबोनी एजेस, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द बैटन आर प्रोवाइडेड ऑन द ड्राइंग बोर्ड्स फॉर डैश ऑफ द बोर्ड। बैटन जो ड्राइंग बोर्ड में, ये जो ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड में देखिए इसका पीछे में ऐसा कुछ वुड का स्ट्रिप लगा हुआ रहता है, जिसमें यहाँ पे आपको फिक्स किया जाता है स्क्रू से, कभी कभी वुडन नेल से भी किया जाता है। तो ये जो स्ट्रिप लगा रहता है, ये किस लिए लगा रहता है, स्ट्रेटनिंग, प्रिवेंटिंग बेंडिंग एंड इजी हैंडलिंग। ये क्या करता है, ये जो 4 से 6 पीस जो यहाँ पे वुड से ये ड्राइंग बोर्ड बनाया गया, इसको क्या बेंड होने से और इसको नजदीक रहने से, और इसको प्रिवेंट बेंडिंग और इजी हैंडलिंग के लिए इसको ये बैटन को, ये जो बैटन है, ये बैटन को दिया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक, लेकिन इसको जानकारी आप लोगों को जानना चाहिए, आपको रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, द डेजिग्नेशन ऑफ द मैक्सिमम साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड एज पर IS 1444/1989 इज D0। D00 क्या होता है, द डेजिग्नेशन ऑफ द मैक्सिमम साइज ऑफ द ड्राइंग बोर्ड का क्या होता है, D00 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एज पर IS 1360/1989 T3 is to used for dash sheet। T3 is used for dash type। कौन सा टाइप का शीट में यूज किया जाता है, A3 शीट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ऑफ द टू पार्ट ऑफ टी स्क्वायर वन इज स्टॉक एंड अनदर इज टी स्क्वायर। का इसको बोला जाता है, ये देखिए, ये आपका टी स्क्वायर, जिसको आप टी स्केल बोलते हैं। तो मैं पहले ही बोला कि इसको ब्लेड बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है, इसको स्टॉक बोलते हैं। तो इसमें पूछा गया जे वन पार्ट को बोला गया क्या, स्टॉक, इसको स्टॉक, और दूसरा पार्ट को क्या बोला जाएगा, दूसरा पार्ट को बोला जाएगा ब्लेड। ब्लेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लेड में जहां पे मार्किंग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, टू पार्ट ऑफ टी स्क्वायर आर। टी स्क्वायर का टू पार्ट क्या है, आपको मालूम है, स्टॉक एंड ब्लेड, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 21, द एंगल बिटवीन द स्टॉक एंड द वर्किंग एज ऑफ द टी स्क्वायर शुड बी डैश 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एंगल बिटवीन द स्टॉक एंड द वर्किंग एज ऑफ द टी स्क्वायर, वर्किंग एज और इसका टी स्क्वायर का वर्किंग एज और इसमें जो एंगल होता है, एंगल कितना है, एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री रहता है, इसलिए एग्जैक्टली 90 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें एग्जैक्टली भी आ सकता है और 90 डिग्री भी आ सकता है, ये आपको देख के करना है। बेसिक क्वेश्चन, नेक्स्ट, द टी स्क्वायर स्लाइड्स ऑन द ड्राइंग शीट पैरेलल टू द डैश ऑफ द बोर्ड, बोर्ड का शीट, ये जो ड्राइंग बोर्ड में, ड्राइंग बोर्ड जो टी स्क्वायर, ये जो टी स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर ड्राइंग बोर्ड में क्या होता है, स्लाइड होता है, मतलब ऊपर नीचे ऐसा स्लाइड होता है ड्राइंग बोर्ड में, ऐसा ड्राइंग बोर्ड में रहता है, ऐसा रहता है, तो इसमें ऊपर नीचे स्लाइड होता है। तो इसमें कैसे स्लाइड होता है, इसमें स्लाइड होता है कैसे, इसका लेंथ, लेंथ का जो है टी स्लाइड ड्राइंग बोर्ड पैरेलल टू द लेंथ, जो पैरेलल टू द लेंथ, लेंथ के हिसाब से ये जो ड्राइंग बोर्ड का ये लेंथ के हिसाब से ये स्लाइड हो रहा है आपका टी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, टी स्क्वायर और टी स्क्वायर कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग ओनली डैश लाइन्स, टी स्क्वायर किस लिए यूज किया जाता है, ओनली फॉर हॉराइजेंटल लाइन्स, क्योंकि देखिए ये जो टी स्क्वायर है इसमें आप ड्राइंग बोर्ड में लगाएंगे, ये जो ड्राइंग बोर्ड है इसके ऊपर में क्या है आपका ड्राइंग शीट है, तो आप इसमें हॉराइजेंटल लाइन ड्रॉ कर सकते, लेकिन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको सेट स्क्वायर का जरूरत होता है, तो इसमें सेट स्क्वायर आप बैठाते हैं, बिठा के आपको ये वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करना होता है, आप एंगल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ए टी स्क्वायर एलोन कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग डैश लाइन, टी स्क्वायर खुद क्या कर सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, तो डिफरेंट टाइप से मैं ये करवा दिया। चूज द टाइप ऑफ लाइन दैट कैन बी ड्रॉ ओनली बाय यूजिंग टी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा क्या, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी स्क्वायर इज डेजिग्नेटेड बाय, टी स्क्वायर इज डेजिग्नेटेड बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टी स्क्वायर इज डेजिग्नेटेड बाय ब्लेड लेंथ, ब्लेड लेंथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द प्लास्टिक और स्टील मेटालिक स्केल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग ए हैज ए मिनिमम डिवीजन ऑफ डैश mm, जो स्केल हम लोग यूज करते हैं, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्लास्टिक और मेटालिक प्लेट जो यूज करता है, जिसका मिनिमम डिवीजन क्या है, मिनिमम डिवीजन है 1 mm का डिवीजन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, लेकिन इसी में ज्यादा गलती होता है। क्वेश्चन नंबर 28, मैक्सिमम एक्यूरेसी ऑफ प्लेन स्केल इज कंसिडर्ड टू बी, मैक्सिमम एक्यूरेसी ऑफ प्लेन स्केल इज कंसिडर्ड टू बी, आंसर 0.5 mm, ये आपका ट्रिट का भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन स्केल यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्क आर मेड ऑफ डैश, प्लेन स्केल यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो प्लेन स्केल यूज कर रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, वर्क आर मेड ऑफ, आंसर किससे बनता है, स्टील, प्लास्टिक और वुड से, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो स्केल आप यूज करते हैं वो स्टील से, प्लास्टिक से और वुड से बनता है। नेक्स्ट, स्केल्स में बी फ्लैट और डैश क्रॉस सेक्शन, स्केल्स में बी फ्लैट और ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, फ्लैट और ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।